तो बहादुर शाह जफ़र को अपनी मिट्टी से इस कदर प्यार था कि जब उन्हें रंगून ले जाया गया तो उन्होंने आखिरी वक्त में ये शेर कहा कि कितना बदनसीब है ज़फ़र अपने दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। तो इस तरह के ख़यालात और इस तरह के जज्बात अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की मिट्टी के लिए। ख्वाजा साहब, आप तो एजुकेशन की दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, इससे पहले हुकूमत का भी हिस्सा रहे, जामिया में ज़िम्मेदारियों को निभाया। आप इस सियासत को कैसे देख रहे हैं और ये सियासत हमारे देश को विकास के कौन से ट्रैक पर लेकर जाएगी? देखिए, जैसा आपने कहा, ये बेसिकली सियासत है वोट बैंक को डिवाइड करने की, और उसमें वाला मामला है ये। जी, 80-20 कह दीजिए, 60-70 कह दीजिए। अभी 80-20 नहीं हुआ है। अभी दिल्ली की वोटिंग से दिख जाता है कितना परसेंट वोट पड़ा है। जो पार्टी जीती है, जो पार्टी हारी है, 2% वोट का फ़र्क है, सिर्फ 2% का वोट का फ़र्क है। तो ऐसा नहीं 80-20 का मामला है। सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। मैं तो इसको हिंदू मुसलमान के पस मंज़र में देखते ही नहीं हूँ अपने। ये तो एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है जिसको आप राइट विंग आइडियोलॉजी कह सकते हैं, एक दूसरी उसके मुकाबले आइडियोलॉजी है जिसके। तो सियासत का इस वक्त मामला ये है कि इन सारे मुद्दों को, नाम बदलने के मुद्दों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। जो भी उनका वोट बैंक है, उसको राइट विंग कह दीजिए, हिंदुत्व वोट बैंक कह दीजिए, उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सियासी मुद्दा है, इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेवलपमेंट से ताल्लुक़ होता है तो दूसरी चीज़ों की तरफ हम तवज्जो करते हैं। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं तो हम तालीम की तरफ तवज्जो करते हैं। आज हमारी तालीम पे जैसे कहा जाता है कि जीडीपी का 6% खर्चा होना चाहिए, एनईपी में भी कहा गया है, राधाकृष्णन कमीशन ने भी कहा था, हर कमीशन कह रहा है, लेकिन हम उसका सिर्फ 2% खर्च करते हैं जीडीपी का। सरकारी बजट अभी जो आया है, पूरा स्टेट का भी मिला दें तो 4% ज़्यादा नहीं जाता। जहाँ दूसरे ममालिक, अमेरिका है, चाइना है, वो इतना खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन का बजट बढ़ा क्यों नहीं रहे? देखिए, ये तो जवाब सरकार देगी ना। नहीं, मेरा एनालिसिस ये है कि सरकार, यही कि सबको पढ़ाना है। मेरा एनालिसिस ये है, मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का ये है कि सरकार अपने आप को जितने भी फलाही काम है उससे बाहर आ रही है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और दूसरी समाजी फलाह बहबूद की। हुकूमत नहीं चाहती कि बच्चे पढ़े लिखे? नहीं, हुकूमत उसको प्राइवेट हैंड में देना चाहती है। अच्छा। वो गैर सरकारी इदारों को सुपुर्द करना चाहती है। एजुकेशन में सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फ़रोग दिया जा रहा है, सारे प्राइवेट स्कूलों को फ़रोग दिया जा रहा है अपने करके। सरकारी इदारों को आप ऐसा बना देंगे कि वहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे। आज किस मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? और ये जो नाम बदलने की बात है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हर बड़े मुल्कों में आप जाइए तो जब अगर कोई नया चीज़ करना चाहते हैं तो नई चीज़ कायम करते हैं, नए शहर आबाद करते हैं। न्यूयॉर्क कायम कर दिया, आप चले जाइए हैदराबाद, पूरा हैदराबाद पुराना शहर अपनी जगह है, नया शहर अपनी जगह अपने करके चले जाइए। लखनऊ चले जाइए, लखनऊ पुराना अपनी जगह है, एक गोमती किनारे अपना नया शहर बसा दिया, गोमती नगर। तो हम अगर दिल्ली को नया बनाना चाहते हैं तो दिल्ली एक नया बसा दें। उसका नाम अंग्रेज़ों ने आके बसाया, न्यू दिल्ली कह दिया, यूटेन दिल्ली कह दिया। उसने शाहजहांबाद को टच नहीं किया, न्यू दिल्ली बसा दिया। ठीक है, आपने कहा कि हम इसका नाम इंद्रप्रस्थ करेंगे, आप कहीं इंद्रप्रस्थ बसा दीजिए, अच्छा बसाइए। ये नाम बदला तो क्या बदला, जिंदगी में कुछ बदले तो फिर बात है। बहरहाल, लेकिन ओखला की एक बात ख्वाजा साहब ने की, ये जमुना नदी देख रहे हैं आप, वो उस तरफ जमुना पार का इलाका कहलाता है, और ये ओखला जो है, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ों का दिया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ओल्ड कैनाल हाउसिंग एंड लैंड अथॉरिटी। और जो नोएडा है, इसी का एक्सटेंशन रूप है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और ओखला दिल्ली का हिस्सा है।